आज मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थियों का हिंदी विषय का एग्जाम होने जा रहा है। तो चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में, आप चाहते हैं कि हिंदी में जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा जिसमें से 50 आपको बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव में आपका 50 में 50 सही हो, तो आपको बस अभी का जो 200 प्रश्न है, ये वायरल प्रश्न का 2 सेट प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए जो मैं करा रहा हूँ, ये 200 प्रश्न रट लेंगे। और कल शाम में भी मैं वायरल प्रश्न पत्र का क्लास दिया था 2 सेट, वो 200 प्रश्न, मतलब जो विद्यार्थी कल शाम वाला 200 प्रश्न का क्लास और अभी का 200 प्रश्न अर्थात कि टोटल 400 प्रश्न का क्लास देखकर जाएंगे, तो इसी 400 में से 50 प्रश्न आपके प्रथम पाली में और 50 प्रश्न द्वितीय पाली में पूछा जाएगा। तो आसानी से आपका किसी भी शिफ्ट में आज पेपर है, बस आपको क्या करना है कि ये 200 प्रश्न बार बार देकर रिवीजन करके याद करके जाना है, और कल वाला क्लासेस देख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बस आपका आसानी से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे अगर दोनों क्लासेस देख कर जा रहे हैं। तो चलिए सीधे मैं, ये सब इंस्ट्रक्शन है कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 50 बनाना है और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको लिखना है हिंदी में। अब सीधे चलते हैं प्रश्न पे, कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा कर ले रहे हैं ताकि आप इसको समझ के बार बार देखकर याद करके जाएं। वही चीजें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये 200 प्रश्न जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ आपको। अब रटने का समय, क्योंकि चंद घंटों बाद पेपर है, तो रट के जाइएगा। कह रहे आपसे कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की 30 करोड़ जो संतानें हैं, 30 करोड़ संतान जो है वो दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। आपके जो कविता है उसी से एक प्रश्न था, भारत माता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दूसरा नंबर। अब रटने का समय है तो सीधे रटते चलेंगे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है सर? तो ये देखिए, जो भी यहां से अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र सभी संज्ञा हैं, संज्ञा का बोध करा रहा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तीसरा पे प्रश्न है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो समूह का पर्यायवाची क्या होगा? संघ होगा सर। क्या होगा? संघ होगा। रटते चलेंगे, सभी वायरल प्रश्न की क्लास चल रहा है। 4 पे ए रहा प्रश्न, करे रक्षक शब्द का विलोम मतलब कि उल्टा। तो रक्षक मतलब सर जी जो रक्षा करे, और भक्षक मतलब जो भक्षण करे, तो ऑप्शन बी रक्षक का उल्टा क्या होगा? भक्षक हो जाएगा। करे याचना करने वाला के लिए एक शब्द, तो याचना करने वाला को याचक बोलते हैं सर, याचक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। करे कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना, ठीक है, कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना। 7 पे ए रहा प्रश्न, करे दीनानुदीन कौन समास है? तो दीनानुदीन का मतलब आपका ये पहला पद अव्यय है, दिन प्रतिदिन हो जाएगा, ये उस टाइप का, इसका मतलब समास विग्रह करेंगे तो दिन पर दिन, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर ए रहा, करे ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान ट ठ ड सभी का तालु है, ट वर्ग का, तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 9 पे प्रश्न है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो पंचम का होता है पम प्लस चम, ये जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी पे देखिए दिया गया है, सही उत्तर है। कौन शुद्ध शब्द है? ये आपसे 10 पे प्रश्न पूछा है, तो ध्यान से देखें। तो शशि भी गलत लिखा है, देख रहे हैं, ये सब थोड़ा होगा। महत्व भी गलत है, मरण बिल्कुल गलत है, महत्वाकांक्षा बिल्कुल सही सही लिखा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 11 पे ए रहा प्रश्न, कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? सर पहला चैप्टर से प्रश्न है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक परिचय से, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। रटते चलिएगा। 12 पे ए रहा प्रश्न, करे मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो मैक्स मूलर 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग जो विश्वविद्यालय था उसमें संस्कृत का अध्ययन प्राप्त मतलब कि शुरू करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। ये पूरा 200 प्रश्न जो है वायरल प्रश्न का क्लास चल रहा है, इसको रटते चलेंगे। अब रटने का समय है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, कह रहे आपसे कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? सर तो मैक्स मूलर को। वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसको? मैक्स मूलर को कहते हैं। 14 पे प्रश्न है, हरकस क्या थे? तो हरकस जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ेंगे। 15 पे ए रहा प्रश्न, करे आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। 16 पे प्रश्न है,
कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की छोटी लड़की ने किया था। किसने किया था, लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से पूछा था। तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे। 17 पे प्रश्न है कि सहजात वृत्ति किसका नाम है। तो सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का नाम है। किसका नाम है, अनजानी स्मृतियों का। 18 पे प्रश्न है विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। किस लिपि में है, नंदी नागरी लिपि में है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे प्रश्न है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो परमार शासक भोज धारा नगरी के रहने वाले थे। कहाँ के सर, धारा नगरी के। 20 पे ये रहा प्रश्न, अरे बहादुर कितने वर्ष का था, ये प्रश्न पूछा है। तो बहादुर जो है 12-13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 12-13 वर्ष का था। चलिए 21 पे ये रहा प्रश्न, अरे कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो कहानीकार सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है। क्या है सर, एस रंगराजन है। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर पापपाती कहाँ लेटी हुई थी। तो पापपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ये तो वायरल प्रश्न है, स्ट्रेचर पर। ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 23 पे ए रहा प्रश्न, कर रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। तो ये माँ ने कहा, जब मंगू का अस्पताल छोड़ने गई थी तो रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती। आगे बढ़ेंगे सर 24 नंबर प्रश्न, कर दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो रास्ते में है अमराई का कुआं। क्या है, जहां रंगप्पा मिलता था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 24 का। 25 पे ए रहा प्रश्न, कर मंगमा की बहू का क्या नाम है। तो मंगमा की बहू का नाम नंजमा है। क्या है, मंगमा की बहू का नाम नंजमा है। 26 पे प्रश्न है सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। तो ये करवाई थी लक्ष्मी। ढहते विश्वास आपका जो कहानी है उसी से प्रश्न किसने कराया था, लक्ष्मी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। ये रहा 28 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे कि ईश्वर पटेलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। सारा सेकंड हिंदी से प्रश्न है, तो गुजराती भाषा के हैं। किस भाषा के हैं, गुजराती भाषा के। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 29 नंबर, कह रहा है आपसे कि माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी। तो अस्पताल को माँ जी क्या देती थी, गौशाला की उपमा देती थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। ये रहा, कह रहा है कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। तो कौन महीना था, अगहन का महीना। अगहन का महीना जो था वो माँ के आशा भरा महीना था। तो ऑप्शन सी रटने का आप समय है तो रटते चलेंगे। 31 पे ए रहा प्रश्न, कह रहे शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है अयज्ञ जी की रचना है। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी की रचना है। 32 पे प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो एक वृक्ष की हत्या इन दिनों से लिया गया है। किससे, इन दिनों से। ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे। 33 पे प्रश्न है कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण संघर्ष है। क्या है महत्वपूर्ण सर, संघर्ष है। 34 पे ए रहा प्रश्न, कह रहे बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो बीजाक्षर जो है अनामिका की रचना है। अनामिका, इसी से अक्षर ज्ञान जिन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे आज। 35 पे प्रश्न है कि कवि जीवनानंदन दास का जन्म कब हुआ था। तो जीवनानंदन दास का जन्म हुआ था आपका 1899 में। कब हुआ था, 1899 में। तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, कह रहे आपसे कि जीवनानंदन दास को किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संख्या दी गई है। तो किस कविता को उनको दिया गया है इसकी संज्ञा। तो ये आपका वनलता सेन को मिला है, वनलता सेन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद करके जाइए। रेनर मारिया रिल्के का जन्म, जिन्होंने लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु कविता, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है आपसे 38 नंबर प्रश्न कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता जो भक्ति भाव की है। मेरे बिना तुम प्रभु तो भक्ति भाव की कविता है। तो ऑप्शन भी याद रखेंगे। 39 पे प्रश्न है
प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमघन जी जो है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु युग, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए। जनता के लिए कवि दिनकर, जनता आ रही है सिंहासन खाली करो, तो जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। 41 पे प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को। किसको कहा जा सकता है? पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए 42 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक है। ठीक है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? द्वंद्वात्मक है। बुक का लाइन पूछ रहा है, कह रहा है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़ी जाने वाली लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले सबसे लोकप्रिय साहित्यकार जो हैं वो टॉल्स्टॉय हैं। उन्हीं को इस तरह लिखा है टॉल्स्टॉय, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाइए। 44 पे प्रश्न आया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो एक कथक के पर्याय माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज। नृत्य के किस शैली से होगा? कथक से होगा। रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न, कह रहे कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? सर देखिए बुक का एक एक लाइन स्टेटमेंट टाइप प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको रट के जाना है आपको। कहाँ चले गए थे? पढ़े होंगे बुक में आप, जीत जीत में निरखत हूं मैं, तो लखनऊ चले गए, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 46 पे प्रश्न है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न, करे आबिन्यो क्या है? तो आबिन्यो ईसाई मठ है। बउआ टाइप प्रश्न है सर, रट के जाएंगे। आबिन्यो क्या है? ईसाई मठ है। 48 पे प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो मछली महाविद्यालय से ली गई है। कहां से लिया गया है? महाविद्यालय से। संतु भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया? तो संतु जो है मकान के नीचे खड़ा हो जाता है। मछली पाठ से प्रश्न है, और ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे। अब उतना समझने का समय गया, आप रटते चलिएगा। बस अभी का जो है ये आपको 200 प्रश्न रट देखिए। एग्जाम में तो 50 ही बनाना है, लेकिन सर 50 में 50 सही हो तो 200 वायरल प्रश्न अभी का और 200 वायरल प्रश्न कल वाला देख लेंगे। 400 प्रश्न हुआ आपका। किसी भी एग्जाम में मतलब किसी भी पाली में आपका एग्जाम होगा तो 50 प्रश्न प्रथम पाली में इसी 4 में 6 में से, और 50 प्रश्न द्वितीय पाली में छपेगा। आपको 50 बनाकर आ जाना। इसलिए मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर बता रहा हूं ताकि आप बस ये देखते जाए, सुनते जाए, सेंटर पर आपको याद हो जाए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? सर मुहर्रम का। मुहर्रम का नाम जुड़ा है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आ जो है देखिए बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ये क्या है सर? तो ये कहेंगे सर जी दीर्घ स्वर है। देख रहे दीर्घ ई दीर्घ ऊ ऐसे पढ़वे करते हैं हम लोग, तो दीर्घ स्वर ऑप्शन ए सही उत्तर रटते चलेंगे। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ जो भी है सबका उच्चारण स्थान ओष्ठ अर्थात की ओठ से हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। 53 पे प्रश्न है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद, तो स्व प्लस अर्थ क्या बनाता है? स्वार्थ बनाता है। स्व प्लस अर्थ, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रटते चलिएगा। 54 पे प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए यश लाभ बिल्कुल गलत लिखा है। स्वर्ण ये भी गलत है। सदोपदेश गलत है। स्वयंवर क्या है? बिल्कुल सही है, शुद्ध है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए सिपाही विद्रोह मतलब स्पेशल विद्रोह की बात हो रहा है सर, तो व्यक्तिवाचक। सिर्फ विद्रोह करता तो पूरे विद्रोह जाति का बोध कराता। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर, कह रहे पिंजड़ा शब्द है, तो पिंजड़ा जो है तद्भव शब्द है। पिंजड़ा क्या है? तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। 57 पे प्रश्न है तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तनय का है तन्या। क्या है सर जी? तन्या है, तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 58 पे ए रहा प्रश्न, करे अकाल शब्द कौन लिंग है? तो अकाल जो है पुलिंग है। अकाल क्या है? पुलिंग है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 59 पे प्रश्न है को और के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो को और के लिए जो है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। किसका है? संप्रदान का। 60 पे प्रश्न ए रहा शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो शिकारी ने बाघ मारा, तो ये आपका हो जाएगा कर्म कारक, मतलब बाघ को मारा इसमें इंक्लूड है, तो कर्म कारक, ऑप्शन डी सही उत्तर
रट लीजिए। 61 पे प्रश्न है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, ये किस पदबंध का उदाहरण है? ये आपके पदबंध से प्रश्न है। तो मैं बार बार बताता हूं कि पदबंध में क्या होता है कि पूरे वाक्य से जिस चीज का बोध हो उसी पदबंध का उदाहरण होता है। तो उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, देखिए आदमी की विशेषता बतला रहा है तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखना है आपको। 62 पे ए रहा प्रश्न, करे जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। दो वाक्य मिश्र किया गया है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। 63 पे प्रश्न है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न है, समान अर्थात कि एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक ही उदर से जो जन्म ले रहा है वो सहोदर है, मतलब एक ही पेट से जन्म ले तो सहोदर भाई बहन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 64 का। 65 पे ए रहा प्रश्न, करे वीर शब्द का विलोम क्या है? तो वीर का विलोम है कायर, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 66 पे प्रश्न है, घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मंगमा ने कहा था। किसने कहा सर? मंगमा ने कहा। 67 पे प्रश्न है, घर पर दो लड़कियों को और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली है? तो ये जो है आपके लक्ष्मी के बारे में एक कथन है ढहते विश्वास में, तो ऑप्शन बी लक्ष्मी रट के जाएंगे। 68 पे प्रश्न है कि माँ को कितनी पुत्रियां थीं? तो माँ को 2 पुत्रियां थीं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 69 पे प्रश्न है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो यह कहा कैलाश ने। किसने कहा? कैलाश ने। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न, कर भर आई आंखें पूछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो ये देखा सीता ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किसने देखा? सीता ने। 71 पे प्रश्न है, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो नानकाना साहब जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। रटते चलेंगे। 72 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि कबीर खान किसके परम भक्त हैं? तो कबीर खान देखिए कृष्ण के परम भक्त थे। किसके थे सर? कृष्ण के। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 73 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कबीर खान किस छंद में सिद्धस्त थे? तो कबीर खान सवैया में सिद्धस्त थे। किस में थे? सवैया में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 74 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रसखान रचनावली। 75 पे प्रश्न है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्रयाग रामागमन जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। तो ऑप्शन डी प्रेमघन जी की है, तो रट के जाएंगे। 76 पे प्रश्न है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो ए घाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये स्वदेशी कविता में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म तो आगे तो बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है, 1900 ईस्वी में हुआ था सर। ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 78 पे ए रहा प्रश्न, करे कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की मिट्टी। कौन इठला रही है? देश की मिट्टी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, करे दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। क्या है सर? राष्ट्रीय चेतना है। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं। कौन है? सरहपाद हैं। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। उपकार शब्द कौन लिंग है? तो उपकार जो है पुलिंग है। क्या है सर? पुलिंग है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। 82 पे ए रहा प्रश्न, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक। ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप लेखिका है। क्या है सर? लेखिका है। 84 पे प्रश्न है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत और थोड़ा जब भी आए तो परिणाम का ये बोध कराता है, तो परिणाम बोधक हो जाएगा।
कर वह आया था किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल। वह आया था किस काल का उदाहरण है, भूतकाल। ऑप्शन बी याद रखेंगे। 86 पे ए रहा प्रश्न, कर व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर रटते चलेंगे। कितने भेद हैं सर, 3। वियोग शब्द में उपसर्ग है, तो वियोग में उपसर्ग है वी उपसर्ग है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। 88 पे ए रहा प्रश्न, कर हसूड़ शब्द में प्रत्यय है, तो हसूड़ में जो है ओड़ प्रत्यय है, क्या है, ओड़ है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 89 पे प्रश्न है, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण, ग्राम का विशेषण क्या होगा, ग्रामीण होगा। 90 पे प्रश्न देखिए, करे चौराहा कौन समास है, तो चौराहा जो है द्विगु समास है, ठीक है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो द्विगु समास हो जाएगा। 91 पे ए रहा प्रश्न, करे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो वह औरों को नहीं अपने को, तो यानी निजता की बोध कराए, मतलब निजवाचक सर्वनाम, रट के जाइए। 92 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल। कुछ लोग कौन विशेषण है, तो कुछ लोग, तो ये जो है आपका कुछ जब हो तो संख्या की बोध कराएगा, तो संख्यावाचक, मतलब कुछ लोग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे अनुकूल शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे झाड़ू में कौन सा प्रत्यय, देखिए ऊ प्रत्यय है, ये बड़ा ऊ है, मतलब दीर्घ ऊ, तो ऑप्शन डी याद रखना है आपको। 96 पे प्रश्न है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप, तो पारिवारिक। परिवार का विशेषण क्या होता है, पारिवारिक होता है। 97 पे प्रश्न है कि सज्जन शब्द कौन समाज है, तो सज्जन जो है आपका कर्मधारय है, मतलब इसमें जो है विशेष विशेषण का भाव है। जन कैसा है, सज्जन है, तो आपका विशेष विशेषण का भाव है उपमान उपमेय का। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखांक परिश्रम न करने वाले, तो पदबंध है, क्या है सर जी, पदबंध है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, तो सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य, कहां पे है, ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी रटते चलेंगे, अब रटने का समय, चंद घंटों बाद पेपर है, तो पूरा रट के जाइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यह काम आप पर निर्भर है, ये शुद्ध वाक्य है। तो पूरा पहला जो सेट है वायरल प्रश्न का वो मैंने आपको करा दिया। मैं बार बार चीजें आपको दोहरा रहा हूं, बता रहा हूं कि जो 400 प्रश्न जो विद्यार्थी देख कर जाएंगे, कल शाम वाला 200 प्रश्न, अभी का 200 वायरल प्रश्न का जो क्लास चल रहा है ये, तो आपका चाहे एग्जाम प्रथम पाली में हो या हो द्वितीय पाली में, 50 प्रश्न आपको बनाना है। बनाने भर का प्रश्न हम लोग के क्लासेस से आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे सेट को, इसीलिए मैं सीधे प्रश्न और उसका सही उत्तर बता रहा हूं, ताकि अपने को बस रट के जाना है और एग्जाम में जो प्रश्न इसमें से 50 पूछा रहेगा, थोड़ा कि शुरू से ही रहेगा, कहीं कहीं से मिलेगा, तो वहां से देखकर आपको बना लेना है और बनाकर आपको पूरा 50 में 50 सही करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन है, दूसरा सेट का हमारा पहला प्रश्न आने जा रहा है, रटते चलेंगे। कह रहा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। च का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तीसरा पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो अंतस्थ व्यंजन जो है आपका स है, ल है, अंतस्थ न पूछे तो ल है, बिल्कुल अंतस्थ व्यंजन क्या है, ल है सर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 4 पे प्रश्न है एक मात्रिक स्वर, तो इसे ही तो हम बोलते हैं हर्ष स्वर। एक मात्रिक स्वर मतलब हर्ष स्वर है, जैसे हर्स्व ई, ठीक है, हर्स्व उ, ऐसे। तो ये हर्ष स्वर मतलब एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा वाले स्वर हैं। 5 पे प्रश्न है मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होता है, तो मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि स्वर होता है, तो परिभाषा ही पढ़े होंगे आप, तो ऑप्शन बी रट के जाइए। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यद्यपि का होगा यदि प्लस अपि, यद्यपि। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 7 पे प्रश्न है शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध इसमें से कौन है, दधीची, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है दधीची, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 8 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह, तो इकहारा उदाहरण चिन्ह यही है, देख लीजिए, ऑप्शन ए सही उत्तर है 8 का। 9 पे प्रश्न है त्र क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो त्र जो है संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त है, इसमें त और र दो संयुक्त किया गया है व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है।
10 पे प्रश्न है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, तो उसे बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं सर? संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। करे आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो आज्ञा जो है स्त्रीलिंग है। क्या है सर? स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे प्रश्न है वाष्प क्या है? तो वाष्प जो है तत्सम है, मतलब संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गया तो तत्सम है, ऑप्शन ए याद रखिए। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है सर। क्या होता है? श्रीमती। लड़का शब्द का बहुवचन बताइए, लड़ते चलिएगा, लड़का का बहुवचन है लड़के, इसलिए मैं सीधे सीधे प्रश्न उत्तर रिपीट करूं ताकि आप चीजें सुनते हुए भी सेंटर पर जाएं तो याद हो जाए। देखिए यहां पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो वही तो कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्द का जो संबंध बतलाता है वही तो कारक है सर। 16 पे प्रश्न है में पर किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण कारक की विभक्ति है, में पर इसी का साइन है। 17 पे प्रश्न है हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो अलगाव का अर्थ हो तो आपादान कारक, ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाना है आपको। 18 पे ए रहा प्रश्न, करे हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो सो आ जाए, तो इस संबंध बतलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 20 पे ए रहा प्रश्न, करे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे सर जी? विशेषण कहेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर ए रहा, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 21 पे प्रश्न है कि इस 50 हाथी किस विशेषण के उदाहरण है? तो 50 हाथी जो हैं इस संज्ञा, मतलब कि ये आपका, एक सेकंड यहाँ पे कलम थोड़ा सा, ठीक है। 50 हाथी किस विशेषण के उदाहरण है? तो 50 जो है संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करे कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो मोहन मुझसे किताब लिखाता है मतलब प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। बाल कटवाता है, सभी प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। 23 पे प्रश्न है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, यह किस काल का उदाहरण? नहीं रहेगा मतलब भविष्य की बात हो रहा है सर, तो भविष्यत काल का उदाहरण होगा। 24 पे ए रहा प्रश्न, करे ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे ही तो बोलते हैं योगरूढ़ शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अजान शब्द में उपसर्ग, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले लगता है, तो अजान, तो यहां पे जान मूल शब्द था, अ लग गया, अजान हो गया, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 पे प्रश्न कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था सर, महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था सर? तो डेसाऊ नगर में। किस नगर में हुआ था? डेसाऊ नगर में। रटते चलिएगा। 28 पे ए रहा प्रश्न पूछा है आपसे, भारत किसकी भूमि है? तो भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, तो ऑप्शन बी रटते चलना है। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने से सिक्के से, मतलब सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। रट जाएंगे, किसको मिला था सर? वारेन हेस्टिंग्स को। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। क्या अर्थ है सर? प्राचीन मानव, तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। 31 पे प्रश्न है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 32 पे प्रश्न है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? तो ये बादशाह अकबर ने चलाया था जिस पर रामसीय शब्द अंकित है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो उनका व्यक्तिगत नाम था देव। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था सर? देव था। रटते चलिएगा। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों का। श्रवण बेलगोला किसका है? जैन के लिए प्रसिद्ध स्थल है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर की जो नेपाल के गवई गोरखे लड़का था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर।
करे बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। बहादुर की माँ के पास भागी भागी आई थी। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई जो है रामविलास शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न की तरफ। करे दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो ये संपूरक है आपके प्रभाती का, बिल्कुल प्रभाती का, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे मरते दम तक न शहनाई छूटेगा न काशी, यह किसका कथन है? तो आप जानते हैं किसका कथन होगा? शहनाई वाला बिस्मिल्लाह खां का। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है 40 नंबर कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो नसीहत दे रहे हैं मतलब किसी को शिक्षा दे रहे हैं। नसीहत दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं सर? शिक्षा दे रहे हैं, रट रहे हैं। आप उम्मीद कर रहा हूँ रटते चलिएगा। एग्जाम से पहले सारा प्रश्न देखकर बार बार कल वाला भी क्लासेज आपको रट के जाना है और एग्जाम में तूफान मचाकर आना है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न। कह रहे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 42 पे प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। इतना अच्छा कथन किसका हो सकता है? महात्मा गांधी का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम आप जानते हैं, भीमराव अंबेडकर का यह भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और लल्लई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। 44 पे प्रश्न है कि 20 का दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो 20 के दांत एवं अन्य कहानियां शीर्षक कहानी संग्रह से लिया गया है। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। क्या था सर? किशोर था। 46 पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचक के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो कौन थे? रामविलास शर्मा। कौन थे सर? रामविलास शर्मा। मेघदूत को जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो एक ही विद्वान है जर्मन के, मैक्स मूलर। तो यही करेंगे सर, बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए रट के जाइए। 48 पे ए रहा प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1907 में। रटते चलेंगे, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? तो पाश्विक वृत्ति का, पशुता का पहचान है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 50 पे ए रहा प्रश्न, धारा नगरी के कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं? तो यह परमार शासक भोज जो हैं धारा नगरी के विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। 50 ही बनाना है, लेकिन 200 प्रश्न पूरा रट के जाइए अगर 50 में 50 सही करना चाहते हैं तो। गायक शब्द का प्रत्यय क्या है? तो गायक का प्रत्यय है अक। ठीक है, अक मतलब प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है। उच्चारण करेंगे चीजें क्लियर हो जाएगा। 52 पे प्रश्न है, तालु शब्द का विशेषण? तो तालव्य, जैसे जो तालु से उच्चारण हो तो तालव्य वर्ण। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 53 पे प्रश्न। कह रहे संधि में किनका योग होता है? सर जी दो वर्ण का, दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है वही तो संधि है। 54 पे ए रहा प्रश्न, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए तो वही तो अव्ययी भाव है। कहां पे है? ऑप्शन बी पे, वही तो अव्ययी भाव समास है। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, रोगग्रस्त कौन समास है? मतलब रोग से ग्रस्त। ये आपसे कह रहा है रोगग्रस्त का मतलब सर रोग से ग्रस्त, जो रोग से ग्रस्त मतलब कि उत्तर पद अर्थात कि बाद वाला पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न 56 नंबर देखिए। कर वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो क्रियापद बंध है, देखना आया होगा तो क्रियापद बंध का उदाहरण है। 57 पे प्रश्न है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। 58 पे ए रहा प्रश्न कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 59 पे प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मकड़ी जाल बुन रही है, यही सही है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 60 पे ए रहा प्रश्न, कह कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो एक दंत है। गणेश का पर्यायवाची एक दंत, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, कह अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी का उल्टा क्या होगा? विलोम, बहुर्मुखी होगा। ऑप्शन ए याद कर लीजिए। 62 पे प्रश्न है कि जिसे ईश्वर में विश्वास हो वो आस्तिक है, जिसे नहीं विश्वास हो नास्तिक है। सर आगे बढ़ते हैं 63 पे प्रश्न, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब गुप्त बात किसी के सामने आप उगल दिए मतलब प्रकट कर दिए। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
64 पे प्रश्न रहा, आकाश शब्द का पर्यायवाची, तो गगन, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? गगन होगा, आसमान होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, आगामी शब्द का विलोम मतलब उल्टा, तो आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब जो बीत गया। 66 पे ये रहा प्रश्न, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द अपलक, बिना पलक गिराए मतलब अपलक, बिल्कुल सही। 67 पे प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है, तो चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई नहीं दिखती, ठीक है, ऑप्शन बी रटते चलेंगे। 68 पे प्रश्न है कि त्रिपाद शब्द कौन समास है, तो पहला पद संख्यावाचक, तो द्विगु समास हो जाएगा। 69 पे प्रश्न देखिए, कर लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक, लोगों ने चोर को मारा, कर्ता ने कर्म को। कर पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पयः प्लस धर होता है, मतलब ये जो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर ए रहा, कह रहा है प्रश्न आपसे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह मतलब कि किस कवि का कथन है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका कथन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, तो ये देखिए ये तो है आपका रसखान के लिए कहा गया है ना ये, तो किस कवि का कथन है, तो ये आपके हरिश्चंद्र ने, मन भारतेंदु जी ने कहा था रसखान के लिए। फिलहाल तो ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन ऑप्शन सी के साथ हम लोग जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे रसखान के लिए कहा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 73 नंबर ये रहा आपके सामने, कह रहा है आपसे यहाँ पे देखिए, अच्छा थोड़ा सा हम लोग प्रश्न देखें। अच्छा 71 नंबर प्रश्न यहाँ पे था, ये छूट रहा था। गुरु नानक की रचनाओं का, यहाँ पे देखिए 70 ठीक है, आपका विसर्ग संधि यहाँ पे, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह। इन मुसलमान हरिजन पे, तो ये किस कवि के लिए कहा गया, तो रसखान को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर प्रश्न, कह कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो बउआ टाइप प्रश्न से राधा कृष्ण को कहा है। 74 पे प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो स्वदेशी जो है प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। युगपत किस कवि की रचना है सर, तो सुमित्रानंदन पंत की। युगपत किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। कह रहे ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है, तो जीर्ण जनपद में है। किस में है सर, जीर्ण जनपद में है। 77 पे प्रश्न है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। देखिए मीर मुंशी ने जो है ये किसी कवि का वध नहीं किया था, मीर मुंशी समझकर नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद का वध किया था। ये प्रश्न डाउटफुल है, समझ रहे हैं ना, आप पढ़े होंगे मीर मुंशी समझकर घनानंद का वध हो गया, मीर मुंशी थोड़ा वो वध किया था, इनको मीर मुंशी समझ के मार दिया, तो ये प्रश्न छोड़ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 30 कोटि संतान नगंतन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो ये भारत माता में पढ़े हैं सर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र का उदय का जय घोष है, तो जनतंत्र का जन्म यही होगा, ऑप्शन डी। 80 पे प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, तो अयज्ञ जी की रचना, हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी की। 81 पे प्रश्न है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, तो सिख धर्म का परिवर्तन किन्होंने किया था, गुरु नानक ने ही किया था। 82 पे प्रश्न है कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया, तो देखिए यही प्रश्न था जो मैं अभी समझा रहा था आपको कि नादिर शाह के सैनिकों ने मीर मुंशी समझकर घनानंद का वध कर दिया, तो ऑप्शन सी पे है नादिर शाह, रट जाएंगे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो संप्रदाय मुक्त जो है कृष्ण भक्त कवि आपके रसखान थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 84 पे प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित है, तो मेरे बिना तुम प्रभु जो मतलब रेनर मारिया रिल्के की कविता है, वो आपके धर्मवीर भारती के द्वारा हिंदी में भाषांतरित किया गया है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न कह रहा है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकाकत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया है, तो बीरेन डंगवाल ने। किसने किया है सर, बीरेन डंगवाल ने। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, तो श्यामनंदन किशोर था अनामिका के पिता का नाम, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। पंक्ति से उतर जाता उसका ख
किस कविता की पंक्ति है सर? अक्षर ज्ञान की है। किसकी है? अक्षर ज्ञान की है। 88 पे प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना आप जानते हैं प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता। 89 पे प्रश्न है, घनानंद किस धारा के कवि हैं सर? तो रीति मुक्ति धारा के कवि हैं। किस धारा के हैं? रीति मुक्ति धारा, रट के जाएंगे। 90 पे ए रहा प्रश्न, कराए कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1855 में। किस वर्ष हुआ था? 1855 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हिंदी से प्रश्न है, मंगमा का किसके साथ विवाद था? तो नंजमा के साथ। किसके साथ था? नंजमा के साथ। 92 पे प्रश्न है कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया भाषा के। किस भाषा के? उड़िया भाषा के। 93 पे प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तो लक्ष्मी का। किसका घर टूट गया सर? लक्ष्मी का। 94 प्रश्न है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरा हुआ है? तो धरती कब तक घूमेगी से है। किसको महसूस हो रहा है? सीता को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 95 प्रश्न की बीजू की पत्नी का नाम क्या था? तो पुष्पा। बीजू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। 96 पे ए रहा प्रश्न, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था सर? 48 नंबर। कितना नंबर? 48 नंबर। 97 पे प्रश्न है, पहले दिन पापपाती को क्या था? तो पहले दिन उसको बुखार था। क्या था सर? बुखार था। 98 पे प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ जी ने पत्र लिखवाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। 99 पे प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पटेलीकर की। खून की सगाई ईश्वर पटेलीकर। 100 पे प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। तो ये 200 वायरल प्रश्न अभी मैं करा दिया, 200 कल मैं करा दिया हूं। जो विद्यार्थी पूरा 400 प्रश्न देखकर रट के जाएंगे, आपका एग्जाम किसी भी पाली में हो, प्रथम या द्वितीय पाली में 50 प्रश्न प्रथम पाली में, 50 प्रश्न द्वितीय पाली में, इसी 400 प्रश्न से आ जाएगा। तो दोनों क्लास को बार बार देखकर रट कर और याद करके जाइए। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी का एग्जाम शानदार बीते, सबका हिंदी में 100 अंक आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।